आज पूरे देश के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये 4 लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ अलग अलग ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें एआईटीयूसी है, इंटक है और दूसरे बीएमएस को छोड़ के सभी ट्रेड यूनियंस इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और जो हमारी यूनियन है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन है, मिड डे मील वर्कर यूनियन है, 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी है और आपका हिमाचल किसान सभा और संयुक्त किसान सभा के लोग भी आज इस हड़ताल के अंदर इसका समर्थन कर रहे हैं। 4 लेबर कोड को अगर आप समझें तो 4 लेबर कोड हमारा जो मानना है, सेटू का मानना है और संयुक्त ट्रेड यूनियन का यह मानना है कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाने वाले कानून है। कि बंधुआ मजदूरों की तरफ ले जाने के कानून हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश के मेहनतकश जनता ने अंग्रेजी हुकूमत से भी लड़के अपने 44 श्रम कानून हासिल किए थे और इन 44 श्रम कानूनों में से 29 को खत्म करके केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बड़े पूंजीपति, चाहे वो अदानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला, इनके आगे घुटने टेक दिए हैं और मजदूरों को एक बंधुआ मजदूरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसका आगामी समय के अंदर परिणाम देखने को मिलेगा। पहले जो श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को अधिकार थे कि वो अपनी मांग को यूनियन बना के आपका ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष उठा सकते थे। लेकिन अब इन कानूनों के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए हैं जिसमें न्याय संहिताओं में भी बदलाव कर दिया गया है, चाहे वो कृषि कानून है, लेबर कोड है और न्याय संहिता के अंदर बदलाव किया गया, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए कानून है। आज मजदूर इन लेबर कोड के अंदर ये प्रावधान है कि मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकता। 51% की इसमें शर्त कर दी है और अगर संयुक्त रूप से कोई भी मजदूर अपनी मांग को उठाने के लिए संयुक्त रूप से कहीं इकट्ठा होता है, ज्ञापन देता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा सरकारें डाल रही है। और इसके एग्जाम्पल आपने गुड़गांव के अंदर, सैमसंग के अंदर भी आपने मजदूरों की हड़तालों के अंदर देखा है। दूसरा हमारा मानना है कि इन श्रम कानूनों के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए, जैसे आपका ग्रेच्युटी के अंदर, आपका ईपीएफ के अंदर उसकी मात्रा कम कर दी है। 8.33 जो बोनस था पहले वो फिक्स कर दिया 8.33, जबकि मजदूर अपनी ताकत के दम पे उसे 10% 12% तक वो हासिल करते थे। इसका सीधा प्रसारण ईपीएफ का शेयर कम कर दिया है, जिससे कंपनियों को फायदा हो रहा है और मजदूरों को नुकसान हो रहा है। और सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है बड़े बड़े पूंजीपति घरानियों का, इसमें काम के घंटे 8 से 12 कर दिए और ये कहा जा रहा है कि मजदूर वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। लेकिन ग्रेच्युटी का 1 साल कर दिया है, लेकिन ग्रेच्युटी 1 साल करने के बाद फिक्स टर्म कर दिया है। आपको मात्र रोजगार ही फिक्स टर्म पे दिया जाएगा, 8 महीने, 11 महीने, 12 महीने का रोजगार होने नहीं दिया जाएगा, तो ग्रेच्युटी के दायरे से वर्कर बाहर हो जाएगा। दूसरा, आज आंगनवाड़ी है, इनको हम सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब स्कीम को बचाने की मांग हो गई है। हमारे देश की 25 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनके अगर आपने बजट में वृद्धि की है, मात्र 8 पैसा के करीब वृद्धि इनके बजट में की है, जो अपने आप में एक मजाक बनाने का काम किया गया है। दूसरा, देश के अंदर ये बेरोजगारी और मजदूरों की आय को कम करने के ये काम किया जा रहा है, जिसमें वीबीजी रामजी योजना के अंदर जो इन्होंने मनरेगा को खत्म किया है और जिसमें सेंटर का शेयर खत्म कर दिया है। ये सीधा एक तरफ से इशारा है कि गांव के अंदर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। जब गांव के अंदर काम नहीं मिलेगा तो कम मजदूरी की दरों के ऊपर मजदूरों को काम करने के लिए शहरों की तरफ पलायन करना पड़ेगा और शहरों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कम मजदूरी पे जो मजदूर काम करेगा तो निश्चित रूप से पूंजीपतियों का फायदा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मजदूर वर्ग के साथ एक युद्ध का आरंभ किया है और इस युद्ध का आरंभ जो मोदी सरकार ने किया है, इस युद्ध का जवाब देने के लिए देश का मेहनतकश मजदूर आज खड़ा है। इसी कड़ी में हम नाहन के अंदर भी, आज शिलाई के अंदर, राजगढ़ के अंदर भी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बात हम यहाँ रखने के लिए है और ये अनिश्चितकालीन के लिए भी चला जा सकता है। और दूसरा, आज से ही 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन भी 5 दिन की हड़ताल आज से भी आरंभ हो चुकी है। 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की स्थिति आपने देखी होगी कि इनको ना छुट्टी मिलती है, गाड़ी खराब हो गई इनका वेतन कटता है, गाड़ी के कागज नहीं इनका वेतन कटता है और इनका रोजगार का क्या स्वरूप है अभी ये भी इनको क्लियर नहीं है। तो ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर भी हमला हम यहाँ से कर रहे हैं और जो एमडी एनएचएम है उनको भी चेता रहे हैं और मेडसोन कंपनी जो उनको भी चेता रहे हैं कि यह निर्णायक मोड़ की तरफ आंदोलन जाएगा। और केंद्र की मोदी सरकार को भी हम यहाँ से चेता रहे हैं कि आप समझ जाइए, होश में आ जाइए, अन्यथा किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को देश का ये मेहनतकश मजदूर घेर देगा। इसी बात को हम रखने के आए हैं। मैं आशीष कुमार, राज्य सचिव सेटू जिला, हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम अनूप पराशर, राज्य कोषाध्यक्ष एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एतक। जैसा कि अभी आप सभी देख रहे हैं, आज
12 फरवरी पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजदूर, किसान, नौजवान और जो स्कीम वर्कर्स है सारा का सारा बैंक, और ये इतिहास में काफी समय से नहीं हो पा रहा था, आज बिजली विभाग भी जो है इस हड़ताल में शामिल है। हमारा कहना यह है कि जो श्रम कानून 44 श्रम कानून कड़ी मुशक्कत से यात्राएं सहन कर हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो आज इस फासिस्टवादी सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको क्वैश कर दिया। जो उसमें से 29 कानून थे उनकी 4 श्रम संहिताएं बना दी और बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये कानून मजदूरों के हक में है, जबकि मजदूरों का मानना है कि ये कानून पूंजीपतियों के हक के है और इससे कोई मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। आज देश के अंदर तमाम ट्रेड यूनियन है बीएमएस को छोड़ करके, क्योंकि वो जो सरकार वर्तमान में है उनकी एक विंग है, उनका मजदूर संगठन है, वो इस सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और बाकी सारी ट्रेड यूनियन जो इसका समर्थन कर रही है। 4 लेबर कोड, जिनमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कानून था कि कोई कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर अगर काम करता है और वो कॉन्ट्रैक्टर उसको उसकी वेज नहीं देता है, उसके लाभ नहीं देता है, तो कानून था कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो उस वेतन को अदा करेगी। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार को अदानी और अंबानी ने ये बात समझाई कि इससे हमें दिक्कत होती है, इसलिए मोदी सरकार ने ये कानून बदल दिए। अब जो आगे की रणनीति है, जो ट्रेड यूनियन फैसला करेगी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसके आधार पर यह आंदोलन एक बहुत उग्र आंदोलन होगा और हम मजदूर जो है अपने जो पुराने श्रम कानून है उसको बहाल करके रहेंगे। आज इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद।